हम सेकेंड लेसन कर रहे हैं एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। हमने देखा था पिछले वीडियो में कि एसिड्स जो होते हैं वो मेटल से रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, और वो हाइड्रोजन गैस हम टेस्ट कर सकते हैं बाय बर्निंग स्प्लिंटर। तो आज हम देखने वाले हैं कि एसिड्स और बेसिस में ऐसा क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है एसिड्स में और बेसिस में। उसके लिए एक्टिविटी 2.8 जो आपके बुक में दी है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक बीकर लेना है, बीकर में एक स्टॉप कॉक होता है जो हम टेस्ट ट्यूब को बंद करने के लिए स्टॉप कॉक यूज करते हैं। वो स्टॉप कॉक पे आपको 2 नेल्स या कीले लगा देनी है। वो कीले को आपको इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट करना है, और इस जार में और इस बीकर में आपको 3-4 टाइप के सॉल्यूशन 1 बाय 1 लेने हैं। एक बार में सारे सॉल्यूशन नहीं करना है, 1 बाय 1 लेने हैं। एक बार आपको डाइल्यूट HCl लेना है, फिर एक बार आपको ग्लूकोज लेना है, फिर एक बार आपको अल्कोहल लेके देखना है, और एक बार आपको सल्फ्यूरिक एसिड लेके देखना है। मतलब आप 4 बीकर में भी एक साथ कर सकते हैं अलग अलग, या आप इलेक्ट्रिक सर्किट कॉमन रख के आप दूसरे बीकर्स में भी डाल सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि HCl अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट कनेक्ट करें और ये स्विच ऑन करें, ये स्विच है, यहाँ बल्ब दिख रहा है, यहाँ 6 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है, और ये सारा कनेक्शन हमने 2 नेल्स को रखा है। एक नेल एनोड जैसा एक्ट करेगा, एक नेल कैथोड जैसा एक्ट करेगा। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं या स्विच ऑन करते हैं तो आप देखेंगे इन केस ऑफ HCl, ये HCl जब होगा, अगर हम HCl सॉल्यूशन लेते हैं तो ये बल्ब ग्लो होगा। ओके, जब हम सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन लेते हैं तब ये बल्ब ग्लो होगा। ग्लो होगा मीन्स जलेगा। लेकिन जब हम ग्लूकोज सॉल्यूशन लेंगे तो बल्ब नहीं जलेगा, या हम अल्कोहल लेंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। अब इसका क्या रीजन हो सकता है? एसिड में HCl और सल्फ्यूरिक एसिड में बल्ब ग्लो हुआ या बल्ब जला, लेकिन बाकी दोनों में जैसे ग्लूकोज और अल्कोहल में वो बल्ब नहीं जला या बल्ब ग्लो नहीं हुआ। इसका एक इशारा ये है कि एसिड्स कैन बी कॉल्ड एज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छे कंडक्टर होते हैं एसिड्स। और एसिड्स क्या होता है, एसिड्स में जैसे हमने पिछले में देखा कि जब एसिड्स मेटल से रिएक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन आयंस रिलीज हो रहे हैं। आयंस क्या होते हैं एंड एटम्स क्या होते हैं? आयंस आर चार्ज पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स में चार्जेस होते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव, उसको हम कहते हैं आयंस, IONS। और जिसमें चार्ज पार्टिकल्स नहीं होते हैं उसको हम कहते हैं एटम्स। सो जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो अगर मैंने HCl लिया है तो हाइड्रोजन आयंस रिलीज हो रहे हैं। जो पॉजिटिव आयन होता है उसको हम कहते हैं कैटायन, और जो नेगेटिव आयन होता है उसको हम कहते हैं एनायन। अब सिंपल थियोरी है, अगर आयंस रिलीज होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, तो वो हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में या इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने में। सो इफ देयर आर सम चार्ज पार्टिकल्स देन द इलेक्ट्रिसिटी विल बी कंडक्टेड। चार्ज पार्टिकल्स हाइड्रोजन और क्लोरीन बनते हैं। अब ये हमने पहला केस लिया HCl। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं इसमें से तो H आयंस दैट इज पॉजिटिव आयंस और क्लोराइड आयंस दैट इज नेगेटिव आयन इज रिलीज्ड। जो आयंस में कन्वर्ट होते हैं, एटम्स आयंस में कन्वर्ट होते हैं। हाइड्रोजन आयंस दैट इज पॉजिटिव आयन, क्लोराइड आयन दैट इज नेगेटिव आयन। सो हम जो पॉजिटिव आयन को बोलते हैं कैटायन और नेगेटिव आयन को बोलते हैं एनायन। ठीक है, तो अगर आयंस रिलीज होते हैं देन इट हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इस केसेस में ग्लूकोज और अल्कोहल में आयंस रिलीज नहीं होते हैं, इतने इनफ आयंस नहीं होते हैं, या इतने आयंस जितने आयंस लगते हैं कंडक्शन में उतने आयंस रिलीज नहीं होते हैं, इसीलिए बल्ब ग्लो नहीं हुआ। सो आई कैन से एसिड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी and these two, glucose and alcohol, are poor conductors of electricity. So इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या प्रूफ किया? इस एक्सपेरिमेंट से हमने प्रूफ किया कि एसिड्स में हाइड्रोजन आयंस रहते हैं जो रिलीज होते हैं, और क्लोराइड आयंस या सल्फेट आयंस इन द केस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अगर मैं कहूँ कि मैं NaOH ले रही हूँ
सो क्या होता है, NaOH में भी सोडियम आयन प्रोड्यूस होता है और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होता है, इसमें भी आयन्स प्रोड्यूस होते हैं। सो अगर आप इन सॉल्यूशन को निकाल के आप NaOH सॉल्यूशन डालेंगे तो भी आप देखेंगे कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। सो इलेक्ट्रिसिटी विल बी कंडक्टेड ओनली व्हेन आयन्स आर फॉर्म्ड। इलेक्ट्रिसिटी तब कंडक्ट होती है जब ये कैटायन एंड आयन फॉर्म होते हैं और जब रिलीज होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कैरीड बाय देम। सो ये एक प्रूफ हो कर सकते हैं कि एसिड्स एंड बेसिस में कॉमन ये चीज़ है कि इट फॉर्म्स आयन्स एंड दैट आयन्स हेल्प इन द कैरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आयन्स इन द फॉर्म ऑफ कैटायन एंड एनायन। सो ये एक कॉमन चीज़ है दो एसिड्स एंड बेसिस में। अगर मेरे पास एसिड है और मुझे उसको डाइल्यूट करना है, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, सपोज HCl है मेरे पास और बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब एसिड की मात्रा ज़्यादा है, पानी की मात्रा कम है, तब हम उसको कहेंगे वेरी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। और अगर उल्टा हुआ कि एसिड की मात्रा कम है और पानी की मात्रा ज़्यादा है, तब हम उसको कहेंगे डाइल्यूट एसिड। सो डाइल्यूट करना मतलब पानी मिक्स करना। तो अगर हम पानी मिक्स करते हैं तो हम उसी एसिड या उसी बेस को डाइल्यूट करते हैं। Pebbles Live